नमस्कार, संदीप कुमार शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स के लिए जो भी जुड़े कोई बात नहीं, एक प्रियंका has joined the meeting. ठीक है प्रियंका जी, स्वागत है आपका। तो आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे मीटिंग शुरू हो जाएगी, कोई नहीं। तो हम बात कर रहे थे गोल्ड वेव की। आपको वैसे मैंने काफी बता दिया था वहां पर क्या क्या कमांड्स हम यूज करते हैं गोल्ड वेव में। तो मैंने सोचा जूम पर जरूर बताया जाए आप लोगों को। जूम पर बहुत ही आप लोगों के लिए आवश्यक होगा। तो सोम सरंगी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, पहले ये बताइएगा आप लोगों। प्रियंका जी या कोई भी, मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको अच्छे से? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गोल्ड वेव का बाकी जो लेसन था वो पूरा कर देंगे अब फटाफट से। तो गोल्ड वेव ओपन है मेरे पास, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। आपको कहाँ तक समझ आया था वहां पर? अब हम स्क्रीन शेयर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि इसको शिफ्ट टैब क्या बोलते हैं, हम सुन सकते हैं इसकी कमांड। आपको मैं कमांड एक बार कंफर्म करवा देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो हम कमांड देख लेते हैं एक बार। जो भी सिलेक्टेड ऑडियो है हमारी उसको हम बता देंगे, बताएगा ऑल्ट शिफ्ट डी से। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ऑडियो जितनी भी सिलेक्टेड हमारी ऑडियो है, क्योंकि जब भी हम गोल्ड वेव में कोई फाइल को खोलते तो पूरी फाइल ही सिलेक्टेड होती है एक साथ ही, आपको पता ही होगा इस बात का। तो हम देख लेते हैं ऑल्ट शिफ्ट डी, क्या उसकी कमांड है। पूरी फाइल को चेक करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट डी आप देखेंगे। The selected duration is 6 minutes 35.56 seconds. 6 मिनट इसने बताया सिलेक्टेड ड्यूरेशन। अब हम इसके लिए एक सेकंड, अब हमको एक चीज और चेक करनी है जैसे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। The open file is left paren with music.in right paren underline vada dash crow dash a.mp3. ओपन फाइल हमने बता दिया ऑल्ट शिफ्ट ओ। जब मैंने प्रेस किया ऑल्ट शिफ्ट प्लस ओ प्रेस किया तो इसने हमें बताया कि ये फाइल का नाम बता दिया। अब हमें पता करना है फाइल का फॉर्मेट क्या है। तो ऑल्ट शिफ्ट आई, ऑल्ट शिफ्ट और आई कमांड समझ आ रहा है भाई आप सभी को? The file format is MP3 44100 Hz 128 kbps joint stereo. जॉइंट स्टीरियो 128 kbps पे चल रही है ये फाइल। अभी हमको इसका रिमेनिंग टाइम देखना है, तो ऑल्ट शिफ्ट आर है रिमेनिंग टाइम। इलेप्स टाइम, पीछे जो टाइम बीत गया उसके लिए ऑल्ट शिफ्ट ई है, ठीक है ना। तो ऑल्ट शिफ्ट आर दबाएंगे। The remaining time is 6 minutes 35.56 seconds. ये रिमेनिंग टाइम हमें बता दिया। अब हम देखते हैं कर्सर की जो है, कर्सर का है हमारा गन, मतलब कि कर्सर होता है एक मार्कर होता है, तो हम कर्सर चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए कमांड है ऑल्ट शिफ्ट यू। The cursor is at 0 seconds. कर्सर एट 0 सेकंड, हमारा जो कर्सर है वो भी कहां पर है? 0 सेकंड्स पर है। वो कर्सर मतलब आगे पीछे कहीं भी नहीं, क्योंकि हमने शुरू नहीं किया तो वो 0 सेकंड रहेगा। अब हमें देखना स्टार्ट मार्कर का है हमारा, तो ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। Menu bar, file, to navigate press left, Alt Shift X. The start marker is set at 0 seconds. The start marker is set 0 second. स्टार्ट मार्कर हमारा 0 सेकंड पर है। अगर हमें अब चेक करना है कि फिनिश मार्कर कहाँ है हमारा, तो वो इसमें ऑल्ट शिफ्ट और एफ दबाएंगे हम। तो ऑल्ट शिफ्ट देन The finish marker is set at 6 minutes 35.56 seconds. ये पूरी ड्यूरेशन इसने बता दी कि यहाँ तक सिलेक्ट है। अब हम इसे प्ले करेंगे। 2 बटन हमारे पास है, एक तो सिलेक्टेड फाइल प्ले करने का और अनसिलेक्टेड फाइल प्ले करने का। सिलेक्टेड फाइल प्ले करने के लिए स्पेस दबाएंगे, जिसको 1 प्ले बटन बोलते हैं। हमने उसके अंदर जाकर किया था कंट्रोल F11 से कंट्रोल प्लेबैक में जाकर वहां पर किया था, तो ये कर सकते हैं आप इसको। तो अभी हम स्पेस करेंगे, गाना प्ले हो जाएगा। Space, play 0.0 left per in 85%, 85% right, play 4.7 left per in 43%, 46% right per in, play 4.9 left per in 43%, 46% right per in, play 5.2 left per in 43%, 46% right per in, play 5.5, play 19.4 left per in 57%, 57% right per in, play 19.7 left per in 57%, 57% right per in, play 19.9 left per in 57%, 57, play 32.7 left per in 57%. पोज करने के लिए आपको F7 दबाना है। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, कि अगर आपने यहाँ स्पेस दबा दिया तो फिर गाना शुरू से चलेगा। हमने F7 दबाया है यहाँ पर, ताकि ये गाना हम जहाँ चाहे वहां रुक जाए। Alert, Rhythm has joined the meeting.
तो हम अब इसके अंदर हम जहां चाहेंगे वहां हमने जैसे F7 दबा दिया तो वो गाना वहीं पर रुक गया. अब F4 दबाएंगे तो ये गाना जहां से जैसे कि ये सेलेक्टेड है तो ये यहाँ से पूरा शुरू से बजेगा. तो अभी हम यहाँ एक मार्कर लगा लेते हैं. तो देन हम दबाएंगे यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकेट. मार्कर लगता है लेफ्ट ब्रैकेट से. किससे लगता है? लेफ्ट ब्रैकेट. तो लेफ्ट ब्रैकेट दबाएंगे. The start marker is set at 0 seconds. स्टार्ट मार्कर इज सेट 0 सेकंड. अभी 0 सेकंड पर सेट है हमारा स्टार्ट मार्कर. ये बता रहा है क्योंकि शुरू से हमारा जो गाना है प्ले हो रहा है. क्योंकि हमने अभी देखिए प्ले करते हैं, आपको वापस से समझाता हूँ मैं. Space. Stop 0.0 left. Space. Play 0.0 left. Play 34. Play 35.8 left per in 34%. अब हम कहाँ लगाएंगे? Play 36.0 left per in 34%. 41% right per in. Play 36.2 left per in 34%. 41% right per in. Play 36.5 left per in 52%. 53% right per in. Play 36.7 left per in 52%. 53% right per in. Play 37.0 left per in 52%. 53% right per in. Play 37.3 left per in 52%. Alert. Rhythm has left the meeting. Play alert. The finish marker is set at 6 minutes 35.56 ये seconds. गलत बोल रहा है, ये जॉज की प्रॉब्लम है. लेकिन हमने सही मार्कर लगाया है और सही ही प्ले होगा वो. मेरे हो तुम तक प्ले हो गया. यहाँ तक हमने मार्कर लगा दिया. स्टार्ट और एंड दोनों मार्कर हमने लगा दिए. तो अभी हम ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं कहां तक सिलेक्ट हुआ हमारा ट्रैक. तो ऑल्ट शिफ्ट एस दबाएंगे स्टार्ट मार्कर के चेक करने के लिए. The start marker is set at 32.880 seconds. 32.880 सेकंड पर हमने स्टार्ट मार्कर लगाया है. फिनिश मार्कर चेक करेंगे ऑल्ट शिफ्ट एफ से. The finish marker is set at 1 minute 10.15 seconds. 1 मिनट 10.15 सेकंड पर हमारा मार्कर सेलेक्ट हो गया. अभी हम जब इसे प्ले करेंगे या तो स्पेस से प्ले करेंगे या फिर हम F4 से प्ले कर सकते हैं. तो F4 प्रेस करेंगे तो देखते क्या होता है. ये जहां से हमने मार्कर सेलेक्ट किया वहीं से ही गाना बजेगा. देखिए Play 110, 2 left per in 52%, 50 space, play 33.0, play 34.9 left per in 34%, 41% right per छोड़ोगे वादा करो ये के साथ तुम कभी ना छोड़ोगे. alert. Ramdev Aroyal has joined the meeting. Alert. Ramdev Aroyal. तो यहाँ तक ये गाना हमने प्ले किया. मतलब इसके यहाँ तक अपने आप ही बंद हो गया, स्टॉप हो गया. अगर लूप हम चालू कर लेंगे तो फिर लगातार यहीं तक बजता जाएगा. अब हमारा सिलेक्टेड एरिया हमारे पास आ गया कि हमने इतना गाना सिलेक्ट कर लिया है. और अब हमें जो है इसको इसकी हम रिंगटोन बना सकते हैं या MP3 में जो भी कुछ बना सकते हैं. क्योंकि हमने वेव फॉर्मेट सिलेक्ट किया तो बहुत अच्छी क्वालिटी की रिंगटोन बन सकती है और बहुत ही अच्छी की लूप बन सकती है. आप इसको कीबोर्ड पे भी चला सकते हैं. तो अभी हम अब ये सिलेक्टेड एरिया मैंने चलाया. अब अनसिलेक्टेड एरिया मुझे चलाना है. मतलब जो गाना मैंने सिलेक्ट नहीं किया, जो लाइन, वो मुझे चलानी है. तो कैसे चलाएंगे? शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे या शिफ्ट प्लस F4 भी दबा सकते हैं. Shift space menu, system menu, shift space, play 0.10%. अब ये वो एरिया चलेगा जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया है. 45% right per in. देखिएगा आपको अनुभव होगा इसका. Left per in 40%, 45% right per in. Play 3, play 12.3, play 13.5 left per in 57%. से मैंने कट किया था. ये देखिए वो लाइन जो मैंने सेलेक्ट की थी वो सारी कट हो गई यहाँ से. अभी हम इसे स्टॉप कर देते हैं. Space menu, system menu, space, stop 0.0. ठीक है, ये स्टॉप हो गया हमारा. अब जैसे ही मैं स्पेस दबाऊंगा वो गाना वहां से चलेगा जहां हमने सेलेक्ट किया था. Space, play 0.0 left, space, play 30, stop 0.0 left per in 77%. कर्सर को पता लगाएंगे stop कि हमारा कर्सर कहाँ है. left per in 80. क्योंकि अभी हमने ये देखा कि अब मार्कर हमारे मैंने आपको बता दिया कि मार्कर कहाँ पर है. अब हमें कर्सर की मालूमात करनी है, कर्सर कहाँ है हमारा. तो कर्सर जाहिर सी बात है जहां हमने गाना
मतलब जहाँ सेलेक्ट किया वहीं होगा, जहाँ मार्कर है तो उसके बीच में ही होता है। सिलेक्टेड फाइल वो फाइल होती है जो स्टार्ट मार्कर से लेकर एंड मार्कर के बीच में होती है, वो सारी सिलेक्टेड फाइल कहलाती है। अभी हमारे पास थोड़ी सी सिलेक्टेड फाइल है, वो कितनी हम देख लेते हैं। उसकी ड्यूरेशन क्या है फाइल की जो हमने सेलेक्ट की है? The selected duration is 37.270 seconds. यानी कि 37 सेकंड्स की हमने फाइल जो है सेलेक्ट कर ली है यहाँ पर, स्टार्ट मार्कर और एंड मार्कर लगाकर। अभी हम यहाँ पर इसको कर्सर देखते हैं। कर्सर एक अलग चीज होती है जो गाने के साथ साथ जैसे जैसे गाना मूव करता है वैसे वैसे कर्सर चलता रहता है आगे। तो इसकी देखते हैं क्या है पोजीशन। The cursor is at 32.880 seconds. The cursor is at 32.88 सेकेंड। ये कर्सर हमारा 32.88 सेकेंड पर है क्योंकि यहाँ हमने इसको स्टॉप कर दिया है। मार्कर भी शायद हमारा स्टार्ट मार्कर भी देख लेते हैं कहाँ पर है। The start marker is set at 32.880 seconds. देखिए स्टार्ट मार्कर भी वही है हमारा और फिनिश मार्कर मैंने अभी आपको बताया था। तो इस तरह से हम मार्कर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इस गाने के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको इको डाल सकते हैं, इसके अंदर फ्लेंजर डाल सकते हैं, कोई भी इफेक्ट हम अलग से डाल सकते हैं जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया है। अब ये आपको आगे तब समझ आएगी जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे या वॉइस ओवर इफेक्ट डालेंगे। कई लोगों को होता है ना सर वॉइस ओवर इफेक्ट हमें डालना है, मतलब कि मैं जब बोलूँ जब म्यूजिक कम हो जाए, तो वो अगले कल वाले ऑडियो में, कल की जब क्लास लगेगी तो हम उसमें बात करेंगे। Alert. Manisha has left the meeting. अच्छा, Alert. Manisha has joined the meeting. ठीक है तो अभी हम Stop 0.0 left per in 85%. तो हम कल जो है इस पर ये बात करेंगे कि रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाए, क्योंकि आप अब इसमें एक रिकॉर्डिंग का एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि जैसे आपने रिकॉर्डिंग कर ली कोई फाइल, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप चाहते हैं कि यार अभी नहीं यार मैं बाद में रिकॉर्डिंग करूंगा, तो आप बाद में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप चाहे जिस ड्यूरेशन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया ये गाना, अब मैं चाहूँ इस पर रिकॉर्डिंग करना तो बिल्कुल मैं आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। उसकी कमांड भी आपको मैं बताऊंगा अभी। तो आप लोग अभी तक जो चीज़ मैंने बताई उसमें आपको कोई कंफ्यूजन किसी को भी हो तो आप पूछ सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए। कमांड आपको एक बार मैं फिर से सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। Alert. Manisha has left the meeting. मतलब आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग किस तरह से करना है, रिकॉर्डिंग हम कल देखेंगे। अभी इसको वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे बस तुरंत ही, क्योंकि कई दिनों से मेरी तबीयत स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इस करके मैं क्लास ले नहीं पाया। और कल हम एक रखेंगे, बहुत जरूरी है। हाँ स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है ना, स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो आपको मैं बताऊंगा क्या। तो इसी करके आप लोगों को भी कुछ असुविधा रही कई दिनों तक, क्षमा प्रार्थी हूँ इसलिए तो मैं, लेकिन खैर अब अपने क्लास वापस से शुरू कर ली। जूम पे मैंने अभी इसलिए शुरू किया कि ताकि टीम टॉक पर सब जब फैमिलियर हो जाएंगे तब फिर वहीं पर करेंगे। आपको टीम टॉक सही था? नहीं सही है अपने पास, अभी उसका सर्वर कोई गया थोड़ी है, सर्वर तो अपने पास ही है, लेकिन कई लोगों को थोड़ा जुड़ने में उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक जूम पर क्लास लेंगे टीम टॉक की, ऐसी बात नहीं। तो बाकी मनीषा जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। आपको समझ आ रहा है जो हमने बताया अभी तक? हाँ जी सर। एकदम बढ़िया से? हाँ जी सर। कंप्यूटर है आपके पास कंप्यूटर है? सर नो। अच्छा चलिए, तो फिर आपको गोल्ड वे मोबाइल वाला सिखाना पड़ेगा ना। हाँ। Alert. गुरमीत सिंह खालसा। गुरमीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार गुरमीत जी, सर स्वागत है आपका। तो हमने ये आपको कमांड बता दी सब। अभी हम इसके बाद थोड़ा सा, अच्छा ओके कोई नहीं। तो इसके बाद हम ये सीख लिया कि किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको बस सिंपल ही प्रोसेस है, जैसे वर्ड में सेव करते हैं फाइल को, आपको टैब दबाना है, फाइल का नाम लिखना है, फिर सेव एज पूछेगा आपको, उसमें वेव सेव करना है या फिर MP3 सेव करना है, आपको जो भी सेव करना है Ctrl+S दबाना है और उसको दबाते ही वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। किस फोल्डर में, जो हमने एक बार मैंने आपको उस समय पहले बताया था फोल्डर बनाने का तरीका, तो वो फोल्डर में जैसे हमने रिकॉर्डिंग D में फोल्डर बनाया इसका, तो वो रिकॉर्डिंग में जाकर सेव हो जाएगी आपकी फाइल। अगर आप चाहते हैं नहीं मेरे को तो ये भी सेव रखना है तो वो ये भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके अलावा वॉइस ओवर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। वॉइस ओवर में लोगों ने जो संदेह कर रखा था ना कि भाई उसमें ये होना चाहिए, फाइल ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक अपन को उसकी सैंपल रेट बस सेम रखनी है, बाकी चाहे फाइल कैसी भी हो
थोड़ी म्यूजिक फाइल बड़ी हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। वो बड़ी फाइल करने का भी तरीका मैं बता दूंगा आपको, कैसे पेस्ट करना है, कहाँ पर क्या करना है, तो उस पर बात करेंगे। कल हम रिकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं गोल्ड वेव पे, और वॉइस ओवर पे कल हम बात करने का प्रयास। तो आसानी रहेगी भी वॉइस ओवर हम इसमें सीख लें। आप कभी कोई ऑडियो बनाओ या कुछ भी बनाओ, तब आप जब बोलोगे म्यूजिक की आवाज़ एकदम बंद हो जाएगी। जब आप बोलना बंद कर दोगे तो म्यूजिक की आवाज़ ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। ये तो आपने देखा होगा, कई लोग ऑडियो वीडियो बनाते हैं ना, वैसे एडिटिंग करते हैं गोल्ड वेव से, तो वो आप लोगों को बहुत बढ़िया रहेगा। और रविंद्र जी सर, वेव फाइल आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कीबोर्ड है, आपके कीबोर्ड में सिर्फ खाली वेव फाइल चलती है, तो आप इससे जैसे अभी, हाँ ये आवाज किसकी आ रही है, तो वेव फाइल आप इसके अंदर from Redmi to Me : हाँ ठीक है, तो वेव फाइल आप इसके अंदर जो है कर सकते हैं सेव। वेव फाइल बहुत अच्छे से इसके अंदर आप बनाकर अपने पेन ड्राइव में डाल के और अपने कीबोर्ड में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल जाएगी ये फाइल। लूपिंग होगी बार बार, लूपिंग में आपको आसानी रहेगी, आपको पता लगेगा कि हाँ भाई गाना, मतलब कि जिस तरह की, जैसे आप जैसे मैंने ये टोन ले रखी है, जैसे ये space play 0.0 left per in 85%, 85% right per in play 37.9 left per in 52%, 53। अब जैसे मैंने ये ले रखी है, तो मुझे इसका सिर्फ लूप चाहिए, तो हम इसका लूप भी ले सकते हैं। बस इसको अंदर हमको नॉइज क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सेंटर कैंसिलेशन। आपको कीबोर्ड में जाना है, सेंटर कैंसिलेशन आपको मिलता है वहां पर, इसको कैंसिल कर लीजिए सेंटर कैंसिलेशन को, और फिर खाली आपको बीट सुनाई देगी। तो आप इससे बहुत एक अच्छा सा लूप बना सकते हैं वेव फॉर्मेट के साथ। मतलब हम इसको स्टाइल की तरह चला सकते हैं, बिल्कुल एज ए लूप आप यूज कर सकते हो। वेव फॉर्मेट में इसको लूप की तरह आप यूज कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पर काफी सारी लूप्स आपको मिल जाती है, जैसे ढोलक की लूप है, तबले की लूप है। आप क्योंकि वो सामान्यतः MP3 में डाउनलोड होती है जब हम वीडियो एडिटर से डाउनलोड करते हैं, तो आप इसके अंदर जाकर सैंपल रेट उसकी 480 हर्ट्ज कर ले। उसके बाद सैंपल रेट जैसे आप बढ़ाकर उसको वेव में सेव करें, MP3 में नहीं बल्कि वेव में सेव करें। अगर आपका कीबोर्ड सपोर्ट करता है MP3 तो कर सकते हैं, नहीं तो आप वेव में ही सेव करें। सेव करते ही आपके वो लूप बन जाएगी, लूप आपके कीबोर्ड में प्ले होगी। हाँ, मेरा एक सवाल था सर, या इसी रिलेटेड। अभी MP3 वेव की बात चल रही, तो सपोज कोई MP3 फाइल है, मतलब पहले वो वेव थी, मतलब रॉ थी, हाँ, और उसके बाद उसको MP3 बनाया है और किसी तरह मेरे पास आई, तो हम उसको उसी रॉ फॉर्मेट में इसको कर सकते हैं क्या? देखो ऐसा है सर, आप कर सकते हो बिल्कुल। हाँ मैं समझ गया, ऑडेसिटी में भी आप ऐसा कर सकते हो, गोल्ड वेव में भी आप ऐसा कर सकते हो। अब वेव से उसने MP3 बनाया तो क्वालिटी हालांकि थोड़ी सी गिर जाती है उसकी, लेकिन खैर आप उसकी बिट रेट बढ़ा दीजिए, सैंपल रेट बढ़ा दीजिए, और आप इसको रो में सेव, वो टेम्प में सेव हो जाएगी आपके। तो आप चाहे तो जैसे प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी जैसे गाना बनाया है, अब मुझे इसको कुछ नहीं करना, मेरे को सीधा ही सेव करना है, ये टेप में सेव हो जाएगा जाकर। वहां पर मैं जब चाहूँ इस गाने के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब इसको और एडिट कर सकता हूँ, इसको कट कर सकता हूँ, या इसको जहाँ मैं चाहूँ वहाँ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। वो बहुत आसान है इसमें। मिक्सिंग मर्जिंग का सिस्टम भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। फिर लोग बोले सर, बोले। हाँ, मेरे कहने का मतलब है जैसे कि जो ट्रैक बनाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ओरिजिनल मतलब बना नहीं पाते लोग, है ना। बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी सपोज आप कोई भी गाना दे लो, उसको ओरिजिनल उसमें से वोकल निकाल नहीं सकते। नहीं सर, वोकल तो देखो मेरी बात सुनो, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। वोकल देखो रिमूव करना एक अलग चीज है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से पूरा वोकल नहीं रिमूव कर सकते हैं, जैसे चाहे सोनिक मेलोडी हो या फिर आप स्प्लिट हिट हो, ठीक है। Stop 0.0 left per in 85%, 85% right per in। हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो बिल्कुल वोकल रिमूव आप कर सकते हो उससे, लेकिन कुछ हद तक तो प्रॉब्लम देखो रहती है। इसलिए बस उसके अंदर ये सर, आपके जैसे कोई गाना हमने लिया, उसको काट लिया, जैसे अभी मैंने ट्रैक काटा ना यहाँ से, जैसे सेलेक्ट किया, उसी तरह से आप ट्रैक को, आप बस ट्रैक का म्यूजिक सेलेक्ट कर लें, अंतरे का इंट्रो सेलेक्ट कर लें, या फिर सब सेलेक्ट कर लें, या फिर आप वो बजा लें वैसा। फिर उसके अंदर कीबोर्ड का आपको एंटर करना पड़ेगा पीस, तभी आपको वो मतलब समझ आएगी बात। ऐसे तो वो फिर बजेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। तो मैंने जैसे जैसे हम जैसे कोई फाइल हम सपोज ओपन, हाँ मेरा एक सवाल था, ओपन कर सकते हैं क्या हम किसी भी फाइल को, मतलब पूरा
जितने भी उसके अंदर ट्रैक बज रहे हैं वो उसको बिल्कुल बिल्कुल वो जैसे अभी जैसे ये अगर ये होता है तो उसमें ये गाना जो है गोल्ड वेव है अब ये टू ट्रैक पर मतलब कि 2 चैनल पर विभक्त है स्टीरियो 1 सिंगल चैनल 2nd सिंगल चैनल स्टीरियो चैनल। अब आप इस गाने के अंदर क्या करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि देखो अगर आप चाहते हैं कि साज अलग बजे गिटार अलग बजे तो वो तो आप इसमें कर नहीं पाएंगे, वो तो किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं होता, वो स्प्लिट रेट में होता है लेकिन वो भी इतना अच्छा होता नहीं है क्योंकि जो गाना एक बार बन गया ना उसके साथ आप ये तो कर सकते हो उसके मर्जिंग कर सकते हो, वोकल दबा सकते हो या फिर रिड्यूस कर सकते हो नॉइज या फिर साइलेंस रिमूव कर सकते हो या फिर आप उसके अंदर मिक्सिंग कर सकते हो लेकिन आप उसके ट्रैक अलग अलग नहीं कर सकते हो। मतलब आप चाहो कि साज अलग करूं गिटार अलग करूं तो वो तो सर उसके लिए तो फिर हमको कीबोर्ड से ही उसके अंदर पीसेस ऐड करने पड़ेंगे। जैसे वॉयलिन जहाँ बज रहा है तो वॉयलिन हमें बजाना पड़ेगा, वो सब काम रीपर में होते हैं। रीपर में आप कर सकते हो या ऑडेसिटी में भी कर सकते हो कुछ हद तक। तो आपको ऑडेसिटी के बारे में बताएंगे, ऑडेसिटी के बारे में वैसे 2-3 वीडियो तो मेरे बनाए हुए हैं और भी ये जूम पे ही बात करेंगे। ये गोल्ड वेव खत्म हो जाएगा बस 2-4 बाद जो मेन अपन को चीजें चाहिए वो इसके बारे में बताकर फिर हम रीपर पर बात करेंगे। तो रीपर में आप ट्रैक बना सकते हैं अलग अलग, रीपर में आप कितने भी ट्रैक बना सकते हैं, 32 ट्रैक बनते हैं उस पर। लेकिन ब्लाइंड आदमी के लिए मैं आप एक राय दूंगा कि अगर आप एक अच्छे म्यूजिशियन है तो आप कीबोर्ड पर ट्रैक बनाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कीबोर्ड पर जो है ट्रैक बहुत अच्छा बनता है, उसको फिर आप वेव में रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंप्यूटर के जरिए गोल्ड वेव के जरिए किसी के जरिए भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर इनपुट का ऑप्शन तो होता ही है, तो उससे रिकॉर्ड करके और फिर आप उस ट्रैक के साथ कुछ भी कीजिए भले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस ट्रैक को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ वही ना, क्योंकि पीसी में तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पीसी में कई बार क्या होता है कि कई बार सॉफ्टवेयर एक्सेसिबिलिटी हमारे साथ दिक्कत कर जाती है। अभी जैसे गोल्ड में जो थोड़ा सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा है कई बार, अभी जब मैंने वापस मारकर कि सही ड्यूरेशन सुनी तब उसने सही बताया, नहीं तो वो सही बता ही नहीं रहा था। वो ये इसकी प्रॉब्लम है स्क्रीन रीडर की। एनवीडिया के साथ तो हालांकि ठीक है, माउस से बहुत अच्छा चलता है, एनवीडिया के साथ भी गोल्ड वेव ठीक है, लेकिन वो जॉज से आप लोग फेमिलियर हो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको जॉज के बारे में बताया। तो ये है, कल हम रिकॉर्डिंग पे बात करेंगे, गोल्ड वेव पे रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि मैं जैसे बीच में गाना चल रहा है उसके बीच में मुझे रिकॉर्ड करना है, एकदम कट टू कट रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। एंड में रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग में कुछ गलती कर दी, वो रिकॉर्डिंग काट के मुझे रिप्लेस करना है दूसरा, तो वो कैसे करेंगे वो बताएंगे। वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो सकती है। जैसे हमने चलते चलते गलत शब्द कुछ बोल दिया, उसको काट कर हमको वापस से उस पर दूसरा रिकॉर्ड करना है, तो वो कैसे करेंगे। एंड रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, वो सब आपको चीज़ें कल बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज आपको मैंने लगभग कमांड सारी बता दी, आपको कमांड आसानी से याद हो गई होगी मेरे हिसाब से अब तो, है ना? कमांड समझ आ गई होगी आप लोग। सर आपके पास कंप्यूटर है ना रविंद्र जी? सर मेरे पास है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो उसको फॉर्मेट किया गया था, तो अभी मैंने जॉर्ज इनमें दिए उसको, उसमें इंस्टॉल नहीं अभी। तो सोम सलंकी जी, तो अभी हाँ सर, आपके पास कंप्यूटर है ना? हाँ सर, लैपटॉप है मेरे पास में। तो कल गोल्ड वेव पे एक फाइल काट के मुझे बताओगे? ठीक है सर। लेकिन सर मेरे पास में गोल्ड वेव इंस्टॉल ही नहीं है ना। गोल्ड वेव ये पड़ा है इसमें, टीम टॉक में पड़ा है, वहां से डाउनलोड कर लेना। अच्छा सर, मुझे आपके सारे डिटेल फिर से देखने पड़ेंगे गोल्ड वेव के। हाँ नहीं बिल्कुल, अब क्यों मैंने बता दिया ना, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ, क्या पूछना चाहते हो पूछ लो, बता दूंगा मैं। समझ में सारा आ रहा है सर, लेकिन क्या बोलते हैं इंस्टॉलेशन का के वीडियो आपको मिल जाएंगे सुबह यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वहां जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? तो गुरमीत जी सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? गुरमीत जी सर आप हैं शायद, मुझे लगता है। हाँ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया, 10 मिनट। Lucky Qureshi has joined the meeting. तो इसलिए अभी तक जितना मैंने सुना बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो सर जूम पे मैं टीम टॉक पे गया। हाँ बिल्कुल, जूम पे सर क्लास अभी कई थोड़े से दिन रखेंगे। टीम टॉक तो अपना है ही, लेकिन क्योंकि लोग फेमिलियर हो पाएंगे ना टीम टॉक से, तभी से सही रहेगा ना, सही है ना? तब तक जूम तो अपने पास है ही, तो जूम पे भी अपन अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे ताकि ठीक रहेगा। 6:30 से 7:30 जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, हाँ
क्या बोल रहे हो रविंद्र जी सर? जैसे अभी आपने बताया, आप आज हाँ मतलब जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, जो स्टीरियो में वगैरह दिखाना हो, ऐसी चीजें आप टिकटॉक पे ही रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपको अभी जो ये ऑडियो, बात तो ठीक है, ये वीडियो जो है आपको ऑडियो ये स्टीरियो सुनाई देगा, निश्चिंत रहिए। जब आप यूट्यूब पे सुनेंगे इसको, तो मैं इसको डॉ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ FL स्टूडियो के साथ, ताकि आपको जो है जब आप वापस रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको स्टीरियो सुनाई देगी, ठीक है ना? अच्छा, यूट्यूब पे? हाँ जी, यूट्यूब पे आपको स्टीरियो सुनाई देगा। हाँ वही मैं बोल रहा था। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं इस बात का खास ख्याल मैंने आपके पूरा इसमें यही प्रयास किया गया है कि आपको जूम पे हो चाहे किसी पे भी हो, आप जब रिकॉर्डिंग सुने तो आपको स्टीरियो रिकॉर्डिंग सुनाई दे, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम लोग मोनो रिकॉर्डिंग से कुछ चीजों का पता नहीं लगता, ठीक है ना? तो ये है। अभी हमने आपको बता दिया किस तरह से क्या करना है। अभी आप इसको प्रयोग खुद भी कर सकते हैं घर पे जाकर। शिफ्ट प्लस मतलब कि ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ओ से हम फाइल का टाइटल सुन सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से हम सिलेक्टेड फाइल ड्यूरेशन देख सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस से हम स्टार्ट मार्कर देख सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ से हम फिनिश मार्कर देख सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई से हम एलेप्स टाइम, जितना टाइम बीत गया वो देख सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर से हम जितना टाइम बाकी बचा है वो देख सकते हैं। और अगर हमें सेलेक्टेड फाइल एरिया प्ले करना है तो स्पेस दबाएंगे, और अगर हमें अनसेलेक्टेड एरिया प्रेस करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस या शिफ्ट प्लस F4 दबाएंगे। पॉज करने के लिए F7 है, फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए F6 है, रिवाइंड करने के लिए F5 है, और आप ये काम J से L से भी कर सकते हैं। L से फास्ट फॉरवर्ड होगा, J से रिवाइंड होगा। शिफ्ट J से आप स्पीड को कम कर सकते हैं गाने की, शिफ्ट L से स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें साथ साथ पिच और टेम्पो दोनों बढ़ेंगे। समझ आ रहा है सबको? ये सारी कमांड मैंने आपको बता दी है। सर बोले सर। सर एक पूछना था। या ये सपोज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बीच में अगर जॉर्ज वगैरह बोलता है तो डिस्टर्ब नहीं होता है क्या? मतलब नहीं कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए आप। कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग एकदम साफ सुथरी सुनाई देगी। बिल्कुल नहीं हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम कोई भी जब रिकॉर्ड करते हैं तो अच्छा गोल्ड वे में कभी सपोज हम रिकॉर्डिंग गोल्ड वे में किसकी बात कर रहे हो आप? किसी भी सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर देखो ऐसा कि जो सिस्टम रिकॉर्डिंग करेगा साउंड, वो तो देखो इसकी भी आवाज रिकॉर्ड करेगा, जॉज की भी या एनवीडिए की, वो तो है ही। लेकिन ये क्या जैसे म्यूजिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये शायद सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपका स्क्रीन रीडर की आवाज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कल इस पर प्रयोग करके देखेंगे अपन। हाँ वही। हाँ बिल्कुल उस पर प्रयोग करेंगे कल। हाँ, वही मैं देख रहा था, क्योंकि फिर बात नहीं बनेगी ना। फिर नहीं बात बनेगी, बात अपन बनाकर छोड़, मैंने कहा बात तो बनाकर ही छोड़ेंगे अपन, चिंता मत करो आप, है ना? हाँ मतलब ऐसी चीजों से अगर नहीं कर पाई ये नहीं। हाँ रेडमी कुछ पूछना चाहते हैं। रेडमी क्या पूछना चाहते हैं? सोम सोलंकी जी देखना थोड़ा। सर ये गोल्ड वेव मोबाइल का जो है वो तो अभी मोबाइल वाला गोल्ड वेव एक्सेसिबल नहीं है सर, थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है। वो जब एक्सेसिबल होगा आपको जरूर बताएंगे उसके विषय में। नहीं वो शायद अभी अर्ली एक्सेस में है, इसलिए वो हाँ बिल्कुल। तो ये है, तो ये सब बातें हैं सर, अपन लोग प्रयास है। आप जो हेलो बोलिए। हेलो आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है सर। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जॉज का कौन सा वॉइस इस्तेमाल कर रहे हो इतना मतलब बढ़िया तरीके से? ये जॉज का मैं संगीता यूज कर रहा हूँ हिंदी में ना, संगीता, अंग्रेजी इंडियन इंग्लिश संगीता। तो इसका क्या है, जॉज 2020 यूज कर रहा हूँ मैं। संगीता लैंग्वेज आपको फ्रीडम साइंटिफिक पे वॉइसेस में जाकर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वोकलाइजर 2.2 ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको संगीता की हाई
प्रीमियम हाई आवाज आपको सुनने को मिलेगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर Redmi सकते has हैं। left the meeting. Alert. Redmi has joined the meeting. हाँ, और कुछ? अच्छा संदीप सर, हाँ सर। फिर मैंने आपको वो कीबोर्ड के रिगार्डिंग उस दिन कॉल किया था, तो वो कीबोर्ड में दिक्कत है मैंने आपको बताया, फिर मैंने उसे तो रिटर्न कर दिया सर। अच्छा, रिटर्न कर दिया क्या? नहीं, कीबोर्ड में दिक्कत क्या आ रही थी? वो हाँ। तो वो हो सकता है कोई की का सर कुछ। एक्चुअली में दिक्कत नहीं सर, हर की में हो रहा था। कैसा हो रहा था पता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप राष्ट्रीय गान बजा रहे हैं या कुछ भी बजा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने टेस्टिंग के लिए वैसे ही कुछ बजा के देखा, सॉन्ग वगैरह मुझे आते थे, मैंने बजाने की कोशिश की। तो कैसा हो रहा है कि अगर अपन मान लीजिए कहीं ऊंचा स्वर अपने को लेना है या 2-3 बार अपने को वो की दबानी है स्वरों के अंदर, तो वो दबा रहे हैं तो मतलब छूट रहा है स्वर। वो मैं समझ दबा गया, के वो क्या है, वो कोड नहीं ले रहा है। हाँ सर, साउंड ले ही नहीं रहा है वो, हाँ, बटन कोड दबा नहीं रहा ले है रहा। तो कभी टर्न जैसे करके साउंड ले रहा है, छोड़ रहा है, ऐसे हो रहा है। हमने सा गा पा दबाया तो वो तीनों स्वर नहीं बजेंगे उसमें। हाँ नहीं सर, तीनों स्वर बज रहे हैं, लेकिन कभी कभी सफेद की और काली के में ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लीजिए सा रे ग दबाया आपने, तो ग जब दबाया था ग ग ग 2-3 बार दबाया, 3 बार तो बजेगा और चौथी बार में बजेगा ही नहीं, ऐसा होएगा। अब देखो ये तो अब कीबोर्ड की रेंज है, उस हिसाब से होता ही है। नहीं सर, तो मैंने पता किया था कहीं कहीं तो ऐसी दिक्कत आती नहीं है, तो मैंने बोला कि चलो इसे रिटर्न कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या यूँ। हाँ, तो दूसरा आप मंगा के देख लो ना, दूसरा पीस इसका। हाँ सर, अब मैं दूसरा देखता हूँ, रिटर्न कर दिया है मैंने दोस्त को, तो जैसा आया था वैसा ही। अच्छा 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 सर एक संदीप जी, जो मैं एक सेकंड, गुरमीत जी सर कुछ बोले। हाँ बोले गुरमीत जी सर। मैं एक बार वो जो अपना लैंग्वेज में देख रहा था जाके सेटिंग में, उसमें ये इंग्लिश के लिए हीरा और जो भी है पता नहीं जीरा क्या क्या नाम, ये है इसकी नरेटर की बात कर रहे हैं आप? हाँ नरेटर की, बिल्कुल। उसमें अपने को एक था ना जिसमें हम नॉवल पढ़ रहे थे हिंदी के लिए, कल्पना। हाँ, वो कल्पना नहीं था। वो हाँ, कल्पना सर नहीं मिले वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपने हिंदी लैंग्वेज डाउनलोड नहीं किया सर, उसका टेक्स्ट टू स्पीच। वो आपको सेटिंग में जाकर ऐड लैंग्वेज मिलता है, ऐड लैंग्वेज आपको क्लिक करना, वहाँ हिंदी को सिलेक्ट करना, वो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन टैप करोगे तो वो ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको हिंदी में टेक्स्ट टू स्पीच इतने MB वो ऐसे लिखा होगा, तो आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना, वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे विद इन सेकेंड्स। मतलब ऐड लैंग्वेज में जाके होंगे ना? हाँ जी हाँ। अच्छा, जहाँ हिंदी में आता है वहाँ पे टेक्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ टेक्स्ट टू स्पीच, हैंड राइटिंग, देवनागरी स्क्रिप्ट, वो सब कुछ आता है वहाँ पर। ठीक हाँ, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सर, डाउनलोड का, फिर वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, अपने आप ही वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर वहाँ पे शो भी अपने आप करेगा? बिल्कुल सर, 100%। ठीक है। थैंक यू सर। संदीप सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लकी जी बोले। मेरी 2 क्वायरी है। पहली तो ये, जैसे गोल्ड वे लैपटॉप में एक्सेसिबल है, मोबाइल पर एक्सेसिबल नहीं है, क्या मोबाइल के लिए हमारे लिए कोई ऐसी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है जिससे मोबाइल पर पूरी तरह एक्सेसिबल? बहुत सारी एप्लीकेशन है, ऑडियो लैब यूज कर सकते हो मेरे ट्यूटोरियल। जैसे सुन लीजिए, ऑडियो लैब है, आपके पास वेव एडिटर है। हाँ। इस तरह की 2 एप्लीकेशंस इतनी अच्छी हैं कि आप इन पर बहुत ऐसे ट्रिमिंग, कटिंग, मर्जिंग, मिक्सिंग सब कर सकते हैं। मेरे सारे ट्यूटोरियल बनाए हुए आप सुन सकते हैं वहाँ पर टेक्नो विद फ्रेंड्स में जाकर। सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा सर? क्योंकि मैंने आपके चैनल में अबाउट पेज देखा था, मगर मेरे समझ में नहीं आया। नहीं, टेक्नो विद फ्रेंड्स में आप जाओगे ना, वहाँ सुन लो, प्लेलिस्ट टेक्नो विद फ्रेंड्स में जाओगे ना, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एंड्रॉइड ट्यूटोरियल्स, उस पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको सारे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर की ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये, जब हम Zoom पे मीटिंग करते हैं ना, तो जैसे मेरे को वेटिंग रूम डिसेबल करना था, क्या हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है? हर मीटिंग में इसको डिसेबल बिल्कुल हो जाता है, वो एक बार डिसेबल करोगे सभी के लिए डिसेबल हो जाएगा। वो आने वाली जितनी भी मीटिंग्स होगी, मैंने कई बार किया मगर इनेबल हो जाता है। आपको वेब आएगा, फिर आपको जब मीटिंग में जाओगे तो वेटिंग रूम, वहाँ एक ऑप्शन आएगा, वेटिंग रूम अनेबल, वेटिंग रूम डिसेबल, उसको चेक बॉक्स चेक कर देना है, नॉट चेक करना है उसको, नॉट चेक करते ही और सेव कर देना, बस वो सही हो जाएगा। फिर कभी भी आपको वेटिंग रूम नहीं दिखाएगा, सामने वाले सीधे जैसे इसमें ज्वाइन होते हैं ना मेरे, इसमें वेब में जाना पड़ता है। बिल्कुल इसमें भी बहुत सारी स्टेप है, मीटिंग स्टे। नहीं सर, आपको जब मीटिंग अपन एडिट करते हैं ना, वहीं पर भी ऑप्शन मिलता है आपको। जब मीटिंग नहीं आप एडिट करते हैं, बनाते हैं, मीटिंग शेड्यूल करते हैं, तो वहां पर भी आपको ये ऑप्शन मिलता है।
वहाँ पर भी आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। एक बार डिसेबल करके सेव कर देंगे, क्रिएट करनी पड़ेगी जी हाँ, जी हाँ, हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर सारी मीटिंग्स में वो डिसेबल ही रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, फिर वही इनेबल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ सर? स्प्लिट हिट गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है? स्प्लिट हिट बिल्कुल गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लेकिन वो पेड है, उसमें शायद एक दिन में 1 या 2 गाने ही आप वो रिमूव कर सकते हो वोकल उसका। यस सर, ठीक है ना? लेकिन बस मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर से आप पूर्णतः वोकल रिमूव नहीं कर सकते। कई गाने ऐसे हैं जिनका वोकल आप रिमूव कर ही नहीं सकते उनसे। ये देखो, बात आदमी को एकदम सही बात बतानी चाहिए। मैं आपको गलत बात बता दूं कि आप सारे वोकल उसके गाने रिमूव कर सकते हो, तो कई गाने ऐसे हैं जिनके वोकल आप रिमूव नहीं कर पाओगे, थोड़ी थोड़ी आवाज रह जाएगी। उसके लिए तो आपको मिक्सिंग और म्यूजिक का जानकार होना चाहिए। और कुछ? ये सॉफ्टवेयर सिर्फ मजा लेने के लिए? हाँ, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि सॉफ्टवेयर काम करते हैं, लेकिन सर कुछ तो देखो सर, उनकी सीमाएं है ही। अब कुछ जो पीस उन्होंने सेंटर में बजाया, कुछ बजाया, तो वो तो अपन को खुद को या तो प्ले करना पड़ेगा। जैसे मैंने मौसम मस्ताना के एक जो गाना है वक्त हमारा है मूवी से, इनके उदित नारायण साहब और अलका जी की आवाज का है, तो उस गाने का मैंने ट्रैक बनाया था। तो वो ट्रैक हमको अलग मिक्सिंग ही करनी पड़ेगी उसके अंदर म्यूजिक की। आपको उसमें वायलिन भी ऐड करना पड़ेगा, उसमें बीट भी ऐड करना पड़ेगा, तो सब कुछ करना पड़ेगा अगर आपको परफेक्ट ट्रैक बनाना है। अगर आपको टाइम पास करना है तो आप कुछ भी। हाँ सर, एक सवाल था। ये सर बोले। ये जो ट्रैक हम कीबोर्ड के ऊपर बनाते हैं, तो उसमें सारी चीजें कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे कि पैनिंग वगैरह करना? बिल्कुल कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल ऐड कर रहे तो बिल्कुल। CTX 9000 पे आप अपने ट्रैक को बनाने के बाद उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम पहले किसी गाने का रिदम बनाते हैं, ठीक है ना? तो रिदम बनाते हैं, उसके अंदर हम कॉर्डिंग भी डालते हैं, फिलअप भी डालते हैं, इंट्रो भी डालते हैं, सभी कुछ उसके अंदर 4-5 इंट्रो है, एंडिंग भी डालते हैं, तो वो सब कुछ है। तो उसके अंदर आप एक बार बना ली। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो आप एक बार आप एक बार बना ले ट्रैक को अच्छे से। फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार, तबले की आवाज तो राइट स्पीकर में आनी चाहिए, आपको लगता है नहीं यार ये कोड जो है राइट स्पीकर में बजना चाहिए, लेफ्ट में नहीं बजना चाहिए, या आपको लगता है कोड या दोनों स्पीकर्स में कोरस में बजना चाहिए, तो आप ये सब कुछ कर सकते हो उसके अंदर। सिर्फ आपको मिक्सर के बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, वहां पर आप उसकी पेनिंग कर सकते हैं, आप उसका रिवर्ब बढ़ा सकते हैं, डिले बढ़ा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कीबोर्ड से आसान बहुत है। डेडिकेटेड बटन वगैरह आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फाइल इज webmusic.in vadakaroye.mp। बिल्कुल। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल आपको रिकॉर्डिंग के बारे में बताएंगे गोल्ड वेव की। आप समय पर आ जाइएगा जिससे कि हमारी मीटिंग समय पर शुरू हो सके। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, 6:30 बजे मैंने शुरू कर दी थी मीटिंग, लेकिन लोग धीरे धीरे Galaxy 80s has left the meeting। ठीक है ना? तो कल मिलते हैं। और कोई आज की वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी ना? बिल्कुल सर, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, पीछे वाली और सारी आज अपलोड कर दूंगा मैं रात को। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, आराम से, कोई बात। अरे सर, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, सच में स्वास्थ्य खराब हो गया था बीच में, और सर्दी लग के मुझे ऐसा बुखार हुआ कि 2 दिन तो पूछो ही मत सर। मैं तो डर गया, कुछ और तो नहीं गया, लेकिन ऊपर वाले और आप लोगों का आशीर्वाद है कि कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गई तबीयत। लेकिन थोड़ा सा फिर मैंने कहा क्लास ले तो ढंग से ले। सुन लिया था मैंने ग्रुप में आपकी सेहत के बारे में। अभी सर मैं एक प्रोजेक्ट पे और पे भी काम कर रहा हूँ सर। काम ये है कि अभी हमारा जो दीक्षा का प्रोजेक्ट है, जो दीक्षा आप लोग देख रहे होंगे, पूरे भारत के लिए दीक्षा टीचर्स के लिए, तो वो एक्सेसिबल नहीं है ब्लाइंड लोगों के लिए। तो मैं उस पर मनीषा हैज लेफ्ट द मीटिंग। मैं आपको थोड़ा बताऊं कि पंजाब में गैलेक्सी ये कुछ ऐसी दिक्कत आई थी, तो पंजाब सरकार ने इसको जो हैंडीकैप्ड है ना, लोग विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है, उनके लिए इनको माफ करना पड़ा, क्योंकि वो दीक्षा एक्सेसिबल नहीं है। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो सर हमारे ब्लाइंड एसोसिएशन में जितने भी है, कोई भी संस्था है, ये वर्ड पे ट्यूटोरियल बना रही है, एक्सेल पे ट्यूटोरियल बना रही है। ऐसा नहीं कि इस पर बात करें हम,
इस पर वो बात करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, वो भाई आज हमारी जॉब एक ही चीज को लेकर चल रही है। हाँ, जिस चीज पर जॉब चल रही है, मैं अभी बस ये पूरा हो जाए मैटर, उसके बाद फिर मैं दीक्षा पर काम करूंगा। दीक्षा पर भी हम क्लास लेंगे। यहाँ पर कहाँ एक्सेसिबल नहीं है, उसे एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए, दीक्षा पर मॉड्यूल कैसे पूरे किए जाए, तो कि सभी शिक्षकों को आप हर जगह दीक्षा के मॉड्यूल की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो वो किस तरह से किया जाए उस विषय में हम बात करेंगे सर। ठीक है ना। आजकल सारी सूचनाएं गूगल फॉर्म से मांगते हैं लोग, सब चीजें जो है गूगल फॉर्म से, या फिर ये जो निष्ठा ट्रेनिंग या पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोग। अब ये इस चीज के बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कि एक्सेसिबिलिटी कहाँ है इसमें। चलो ठीक है, जो एडवांस है वो तो इधर उधर करके कर लेते हैं, बेचारा टोटली ब्लाइंड जो जिसको बिल्कुल ही मोबाइल का थोड़ा नॉलेज है और वो नौकरी लगो तो वो कैसे करेगा ये काम। हाँ, नहीं, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल है। तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। इस पर विचार करने मैं इस पर लगा हुआ हूँ थोड़ा, तो इस पर मैं बिल्कुल जरूर से एक ट्यूटोरियल लाइव हम बनाएंगे। यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को, कहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ मतलब जैसे कुछ एडवांस। और वैसे मैं आपके माध्यम से ना थोड़ा सा दोस्त पेंटिंग गर्ल हैज जॉइंड द मीटिंग। कुछ ना जैसे जो टीचर लोग हैं वो खुद थोड़ा कोशिश करके या थोड़ा बहुत हेल्प अगर लेनी पड़े तो लेके थोड़ी कोशिश किया करें। अभी जैसे मैंने बच्चों के ऐसे पेपर बनाए, क्विज टेस्ट बनाए, तो वो बच्चों को भी नहीं पता लगे कि हम चीटिंग कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल टीचर भी हैरान हो गए। बिल्कुल सर। नहीं, वो तो सर आजकल देखो व्यवस्थाएं बहुत है, एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा एनसीईआरटी का पूरा कोर्स, आप 12th तक का कोर्स देख लो, आपका सारा कोर्स आपको मिल जाता है। उसके आंसर, क्वेश्चन आंसर तक के बैंक भी बिल्कुल एक्सेसिबल है, तो उनको हम पीडीएफ में बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, तो हम भी खुद भी देख सकते हैं और बच्चा भी उसको अपने अच्छे से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो इस तरह के काम अगर कुछ करवाए ना संस्थाएं, तब तो देखो ये मजा। ये एक्सेल पे ट्यूटोरियल बना रहे हैं, वेब डेवलपिंग पे ट्यूटोरियल, क्या मतलब इनका, कोई मतलब नहीं है। जब तक हमें खुद भी, संदीप जी, हमें खुद भी इन चीजों में क्या बोलते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट लेना चाहिए। बिल्कुल, हमें खुद भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। हम लोग एंड्रॉइड टॉकबैक से आगे देखो, हमें काम तो करना है, तो सर देखो जॉब देखो जरूरी है सबके लिए ना, और जॉब करते हैं उन लोगों के लिए इन चीजों की बड़ी आवश्यकता है कि भाई किस तरह से हम कैसे करें, तो वो चीजें सिखाओ। वो तो कोई सिखा ही नहीं रहा, और लोग सीखना भी नहीं चाहते सर। कुछ लोग तो बस कहते छूट दे दो हमें, तो हम ऐसा काम करें ना कि हम लोगों को लगे हाँ भाई बिल्कुल हम काम कर सकते, छूट की चीज नहीं जरूरत है। छूट तो एक वो दूसरा मैटर हो गया ना, एक वो अपना मतलब एक सहानुभूति वाली बात हो गई। नहीं, वो चीज अच्छी नहीं है। मैं घर में बैठ के सब कुछ कर रहा हूँ, जो स्कूल को चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको आता है, कई लोगों को फोन नंबर तक नहीं मिलाने आते एंड्रॉइड में, तो दिक्कत उनको है ना, उनको आगे लाना है। मेन बात तो ये वही कह रहा हूँ, मेन बात ये। मैं वो आगे, वो अब पीछे क्यों है, क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम लकीर बस वो चलती आ रही है, चलने दो यार। वो कुछ लोग सिर्फ मतलब ऐसे भी है। हाँ बोले रविंद्र जी। हाँ, बस थोड़ा कुछ हुआ, सवाल पूछ लिया ऐसे। सचिन डाटलर हैज जॉइन्ड द मीटिंग। बिल्कुल सही बात है। बस तो उसी कि ग्रुप में सवाल डाल दिया। हाँ, नहीं सवाल डालना वो तो चलो ठीक है, लेकिन सर बात ये है कि लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। ऐसी क्लासों में वहां जाके ज्वाइन कर रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, वेब सिखा रहे हैं। अरे वेब का जब तक हमको हमारा मेन उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है, वेब सीख के करेंगे क्या? बिल्कुल। जब सही से मोबाइल ही नहीं पता तो वेब का क्या करेंगे? हाँ, वेब डेवलपिंग क्लास भले ही ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। हमें जो मेन हमारा अभी वर्तमान में जो हमारा कार्य है सरकार ने दे रखा है ऑनलाइन करने वाला, हाँ। वो हमको आता ही नहीं। वेब डेवलपिंग का हम क्या करेंगे? पहले तो वो सीखना जरूरी है ना। ये तो मतलब ही नहीं बनता, ये काम तो बाद में के। हाँ, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है। बस यही है सर, ये बस मैं इसी चीज को थोड़ा सा कोशिश करना चाहता हूँ कि हम लोग इस चीज के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े